निफ्टी 7500 के आसपास पहुंचने की तैयारी में और कम से कम चलिए आपकी मुस्कुराहट से ये तो प्रतीत होता है कि द वर्स्ट एटलीस्ट इज बिहाइंड अस। लेकिन अब ना 7500 रडार पर है। चंदन, कैसे तैयारी करें इसकी? जी देखें, बाजार ने एक अच्छा खासा प्राइस पैटर्न बनाया है। सबसे पहले देखें जो 6825 का सपोर्ट था और बैंक निफ्टी का 13400 का लेवल था, उस लेवल से बाजार ने रिकवरी दी है। और जो परसों बाजार ने गैप अप हुआ था और कल जो एक गैप अप हुआ था वो एक आइलैंड रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, यानी कि लगभग 9 फरवरी को उसी लेवल से गैप डाउन हुआ था और सेम लेवल से गैप अप हुआ हेडर था। में चल रहा है। जी हाँ, मेरा ये मानना है कि जब तक ये बाजार ये 7420 होल्ड करता है या जिस हिसाब से मोमेंटम बना है ऊपर में 7550 तक की ये रैली इमीडिएट लेवल में एक्सटेंड हो सकती है। चलिए एक दो काउंटर्स और देख लेते हैं जो कि कल के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कुछ बीटीएसटी कॉल दिखा दीजिए प्लीज, जो ट्रेड्स हम कल के लिए कैरी कर सकते हैं। पहले थोड़ा जो आज के विशेषज्ञों की राय है, कुणाल सराव की, जस्ट डायल बाय कीजिए, ये पुल बैक में पार्टिसिपेट करेंगे। 675 का लक्ष्य, 640 का स्टॉप लॉस। और एक बार जस्ट डायल पे फिर आइएगा, आई थिंक एक बार जस्ट डायल पे। आज से 10 दिन पहले ही भीड़ आपने इस स्टॉक का हाल देखा था, कोई पूछ नहीं रहा था। दुनिया जहां हावी थी कि मंदी मंदी मंदी, 3 दिन में 4 दिन में तस्वीर कैसे बदल गई आप स्टॉक की देखिए। 109 रुपये ऊपर आज आगे आइए। जस्ट डायल के बाद एक दो स्टॉक और देखते हैं। भारत फौज बाय कीजिए विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 845, 8212 का स्टॉप लॉस, 828 पे कारोबार कर रहा है। आज की तीसरी कॉल और मनोज सचदेवा की पहली कॉल है बाटा, ये यहाँ पर फोकस करेंगे। माफ कीजिएगा, स्टेट को स्किप करिएगा, ये खराब हो चुका है ट्रेड। अब आगे बढ़ते हैं। रिलायंस कैपिटल करीब 375 का लक्ष्य है और 355 का यहाँ पर स्टॉप लॉस है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा है। उसके बाद आगे आते हैं। इम्तियाज कुरैशी की पहली कॉल है। ओएनजीसी 211 का लक्ष्य है, 192 का स्टॉप लॉस है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा है, इस पर फोकस करिएगा डेफिनेटली ट्रेड पे। और बजाज ऑटो 2386 का अगर आप देखें तो यहाँ पर लक्ष्य है, 2240 का स्टॉप लॉस। दरअसल वो जब कॉल ली गई थी तो उस वक्त वो टारगेट काफ़ी दूर था, लेकिन सडनली 5-7 मिनट पर एक मूव आया है तो मैं उसको नलीफाई कर रहा हूँ। आई थिंक बाटा हटाते हैं क्योंकि सडनली मूव आया है, तो इसमें इस पर फोकस मत करिएगा। अब चंदन, आप कुछ ट्रेड जोड़ना चाहेंगे अंतिम दौर में? जी हाँ, यहाँ पे काफी स्टॉक्स में नए ब्रेकआउट देखने को मिले हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आईडीएफसी काउंटर्स की बात करूँ, लगभग 3 सप्ताह के कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट हुआ है। चाहे रिलायंस इंफ्रा हो या रिलायंस कैपिटल, यहाँ पे 3 से 4% के मूवमेंट एक्सटेंड हो सकते हैं। कैपिटल गुड्स में काफी सप्ताह के कंसोलिडेशन के बाद में एलएनटी ने 1160 का लेवल निकाला है, तो अब 1160 इसका सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा और ऊपर में 1235 से 1240 तक का लेवल इसमें देखा जा सकता है। फार्मा में डॉक्टर रेड्डी है, उसने भी यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दे रहा है और काफी अच्छा प्राइस पैटर्न बना रहा है, इसलिए वहाँ पे 3250 से लेकर 3270 तक का लेवल देखा जा सकता है। और स्मॉल बैंकिंग काउंटर की बात करें, आईडीबीआई देखें बजट के दिन काफी अच्छा पार्टिसिपेट किया था, लॉन्ग यहाँ पे इंटेक्ट है और 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में वापस यहाँ पे मूवमेंट एक्सटेंड हो सकता है। 68 तक के लेवल्स यहाँ पे देखे जा सकते हैं। तो काफी सारे काउंटर्स है वो इमीडिएट ब्रेकआउट पे है और यहाँ पे मोमेंटम वो 1-2 दिन तक कंटिन्यू रह सकता है। चलिए इस बीच एक तो सीमेंट स्पेस पर नजर डालते हैं। इस पर नजर काफी बनी हुई है और साथ ही आज हमने एक एक्सक्लूसिव खबर आपको बताई थी लाफाज पर, तो ये खबर भी एक बार देख लेते हैं। जो खबर है वो आपकी स्क्रीन पर इस समय कि भारत छोड़ने के फैसले पर लाफाज फिर से एक बार विचार करेगी, यानी इसे रिव्यू किया जा रहा है। और अल्ट्राटेक जेपी की जो सीमेंट हुई है उसके बाद हालात बदले हैं, तो अब एसीसी अंबुजा और लाफाज की जो डील है वो फिर से हो सकता है सीसीआई की जांच के दायरे में आए। सीसीआई ने इससे पहले लाफाज को अपने 3 प्लांट्स और 2 ग्राइंडिंग यूनिट्स बेचने के लिए कहा गया था, क्योंकि एक ही कंपनी इस पूरे स्पेस को काफ़ी हद तक मोनोपोलाइज कर रही थी। आपकी राय आशीष इस खबर पर और सीमेंट स्टॉक्स पर? देखिए, सीमेंट स्टॉक्स ने का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्टेबल परफॉर्मेंस पिछले कुछ समय में रहा है और इस न्यूज़ के बाद एक यदि वो भारत से नहीं जाते तो ये काफ़ी कॉन्फिडेंस शो करता है उनका इकोनॉमी में। इसके अलावा जो आदित्य बिरला ग्रुप का जेपी के प्लांट्स को एक्वायर करने का भी एक जो मूवमेंट है वो भी एक काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम है इस पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर। और मुझे लगता है कि जो रूरल एरिया में थ्रस्ट या जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस है उसके बाद कोई दो राय नहीं है कि सीमेंट सेक्टर क्यों अंडर परफॉर्म करेगा। और मुझे लगता है कि अगले 1 साल इस सेक्टर को जो ड्राइव करेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर करेगा और जैसे ही थोड़ा सा इकोनॉमी में रिवाइवल आता है तो रियल इस्टेट जो सेक्टर जो काफ़ी बीटन डाउन सेक्टर है वहाँ से भी डिमांड आएगा। और सीमेंट के जो आप यदि पर बैग का रियलाइजेशन देखें तो उसमें भी दूसरी कॉमोडिटी के कंपैरिजन में उतना फॉल आया भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मार्जिन भी मेंटेन है, तो एक सेक्टर पे मेरा आउटलुक बुलिश है। जी
चलिए एक बार इंडेक्स के काउंटर्स पे लौटता हूँ, निफ्टी के और गेनर्स में और उसी कैटेगरी में आप देखें वो काउंटर्स जो कि वॉल्यूम्स काफ़ी हैवी दिखा रहे हैं। आप देखिए इसमें एक तो नो डाउट पंजाब नेशनल बैंक है, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक ने अपने जो इंट्राडे गेंस थे उसको काफ़ी सरेंडर कर दिया, लेकिन डिसाइसिवली 19 रुपये की तेज़ी के साथ 286.55 के प्राइस पर आज का अगर आप सबसे क्लियर स्ट्रॉन्ग और आई थिंक विद वॉल्यूम्स क्लियर कट ब्रेकआउट का तमगा जो जिसे चार्ट को देंगे ना, याद रखिए वो है टाटा स्टील। नो मैटर कितने ही बुरे सेक्टर का क्यों ना हो, लेकिन मेरे स्क्रीन पे प्राइस है, मैं प्राइस को देख के बोल रहा हूँ। आई थिंक टेक्निकली और ऑप्शंस, स्टैटिस्टिक्स, फ्यूचर स्टैटिस्टिक्स सब कैटेगरी पे देख लीजिए। टाटा स्टील प्लीज़। चंदन, 3 विकल्प हैं आपके पास, या तो कैश, क्योंकि ये ऑलमोस्ट मिड कैप ही लग रहा है प्राइस इस वक्त, या तो कैश में या फ्यूचर्स में या 300 रुपए की कॉल में काम करना चाहिए इसकी। जी हाँ, यहाँ पे जरूर काम करना चाहिए, और जिस हिसाब से सारे मेटल काउंटर्स के पैटर्न स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, लग रहा है कि ये मूवमेंट बन सकता है। और स्पेशली टाटा स्टील देखें, लगातार 2 दिनों से यहाँ पे रन अवे गैप के साथ में इसने जो ब्रेकआउट दिया है 260, वो काफी रिमार्केबल है। और यूजुअली इस लेवल के आसपास सप्लाई आ जाती है और इस पास बाइंग आने लग रही है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे डिलीवरी में देखा जा सकता है। अग्रेसिव ट्रेडर्स यदि है तो फ्यूचर में भी ले सकते हैं और 300 की कॉल भी ले सकते हैं, जिसमें मेरा मानना है कि 40 to 50% तक का मूवमेंट आ सकता है। लेवल्स की बात करें तो 292 और फिर 300 के लेवल्स यहाँ पे देखे जा सकते हैं, और काउंटर जब तक 274 के ऊपर है तब तक यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई रह सकती है। जी बिल्कुल। चलिए इस बीच एक नजर डालते हैं एडीएजी ग्रुप के स्टॉक्स पर। यहाँ पर काफ़ी अच्छा मूव है। अभी एक खबर भी आई थी रिलायंस कैपिटल पर कि निपॉन की जो हिस्सेदारी आर कैप में बढ़नी है उसे मंजूरी मिल गई है। उसके बाद इन सारे स्टॉक्स पर अच्छा मूव। उसके अलावा मिड कैप के कुछ और स्टॉक्स जिस पर काफ़ी बेहतरीन आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, उसमें वोखाट है जो कि 4.5% ऊपर है, टाटा केमिकल्स ये 4% ऊपर है, SRF 4% ऊपर, जेपी एसोसिएट्स 3.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है, BEL इस काउंटर पर 2% का मूव है। कमिंग बैक टू एडीएजी स्टॉक्स, आशीष आपने ऐड किया है क्या इस रैली में कुछ? जी नहीं, मैंने इस ग्रुप के किसी स्टॉक को ऐड नहीं किया है, और मेरा इसमें मानना ये है कि ये जो रैली बिल्टअप इस ग्रुप में होती है वो काफ़ी एक शॉर्ट टर्म की रैली होती है और कोई इसमें सिग्निफिकेंट गेन मिलता नहीं है। मैं इनफैक्ट यदि मैं आप मेरे से पूछें ऐड करने के लिए तो मैंने टाटा स्टील और JSW ऐड किया है, क्योंकि आज 27-28 हज़ार करोड़ के मार्केट कैप में आपको इंडिया के नंबर 1-2 स्टील प्रोड्यूसर्स मिल रहे हैं, और नथिंग इज़ लॉस फॉर देम, क्योंकि इनके पास में बैक टू बैक माइनिंग्स भी अवेलेबल हैं। तो उनका परफॉर्मेंस जैसे ही सेक्टर का रिवाइवल होगा वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। तो इनफैक्ट यदि किसी को 3 से 6 महीने के लिए पोजीशंस लेना है तो मैं स्टील स्टॉक्स रिकमेंड करना चाहता हूँ। मेरा मानना है यहाँ पे कम से कम इन दोनों लार्ज कैप स्टॉक में 20% की अपसाइड मिलेगी। आज सुबह आपको हमने एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी दी थी, आई थिंक अभी वो ग्रिप में तो नहीं आई होगी, लेकिन वो जो स्टॉक था वो था अशोक लेलैंड। इसकी 9750 की कॉल, हमारे व्यूअर्स जो कि उस कॉल को लेके बैठे होंगे चंदन, अशोक लेलैंड की उस कॉल ऑप्शन पे 9750 की कॉल ऑप्शन पे क्या अभी बरकरार रहना चाहिए? जी देखिए, अशोक लीलैंड एक ऐसा काउंटर है जो लगातार स्ट्रेंथ बनाया हुआ है और हम लगातार यहाँ पे पॉजिटिव है, क्योंकि मार्केट करेक्शन के बावजूद भी स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट को नहीं तोड़ पाया। और अशोक लीलैंड का एक इंटरेस्टिंग प्राइस भी है, जब भी 50 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है कम से कम 5% का मूवमेंट यहाँ पे हमेशा मिलता है। स्टॉक का जो इमीडिएट हर्डल है 95 उसने पार किया है, और मेरा मानना है कि जिस हिसाब से 94 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है यहाँ पे 97 और फिर 99 तक के लेवल भी देखे जा सकते हैं। मेरे हिसाब से जो ऑप्शन है उसको कैरी किया जा सकता है। स्टॉक एक ऐसे लेवल पे है कि यहाँ पे गेन मिलेगा तो काफी अच्छा गेन मिल सकता है। जी हाँ बिल्कुल, गेन काफ़ी अच्छा मिल सकता है।